पहली जून से सुबह 7 से शाम 7 बजे तक दौड़ेंगी बसें। क्या रहेगा जरूरी, जानिए। अगली खबर है, हिमाचल के नए डीजीपी होंगे संजय कुंडू, मारडी की विदाई। अगली बड़ी खबर है, पटवारी भर्ती मामला, सीबीआई ने हाईकोर्ट में दायर की रिपोर्ट, जानिए पूरा मामला। जयराम ने केंद्रीय मंत्री को लिखा पत्र, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय। अगली बड़ी खबर है, हिमाचल में 10 और कोरोना संक्रमित 8 मरीज ठीक हुए। इसके अलावा अगली खबर है, सीएम जयराम से मिले शराब कारोबारी, ठेका नीलामी की कीमत आधी करने को आवाज बुलंद। अगली खबर है, सैनिटाइजर घोटाला, सचिवालय R&I ब्रांच का सुपरिटेंडेंट सस्पेंड। अगली खबर है, हिमाचल में बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान, गर्मी से निजात। अगली खबर है, लॉकडाउन में फंसे 17 बराती संस्थागत क्वारंटाइन के बाद 71 दिन बाद पहुंचे घर। अगली खबर है, विजिलेंस जांच में हुआ खुलासा, पूर्व स्वास्थ्य निदेशक और एजेंट में हुई थी डील। अगली खबर है, पीजी प्रवेश परीक्षा के लिए 15 जून तक आवेदन कर सकेंगे विद्यार्थी। अगली खबर है, रोहड़ू में युवक की पीट कर हत्या, एक आरोपी गिरफ्तार। तो आज है 30 मई 2020। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहले अगर आप इट्स कहानिश यूट्यूब चैनल में नए हैं तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। आपको हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट खबरों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। तो पहली खबर है, पहली जून से सुबह 7 से शाम 7 बजे तक दौड़ेंगी बसें, क्या रहेगा जरूरी, जानिए। तो खबर है, हिमाचल प्रदेश से लॉकडाउन और कर्फ्यू के चलते पिछले 2 माह से अधिक अवधि से बंद पड़ी बसें पहली जून से दौड़ना शुरू हो जाएंगी। बसें सुबह 7 से शाम 7 बजे तक ही चल सकेंगी। बसों में लोगों के उतरने व चढ़ने के लिए अलग अलग व्यवस्था होगी। 3 सीट वाली पर 2 और 2 सीट वाली पर 1 यात्री ही बैठ सकेगा। पहली जून से चलने वाली HRTC और प्राइवेट बसों के लिए सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। 3 वाली सीट पर 2 यात्रियों के बीच गैप बनाए रखने की जिम्मेदारी बस कंडक्टर या बस परिचालक की होगी। रेड जोन और कंटेनमेंट जोन में बसें नहीं रुकेंगी। यहाँ पर ना तो सवारियों को चढ़ाया जाएगा और ना ही सवारियों को उतारा जा सकेगा। और इसके अलावा बस स्टैंड पर सिर्फ सवारियाँ ही आ सकेंगी। बस स्टैंड पर सिर्फ सवारियों के अलावा किसी दूसरे के आने पर रोक रहेगी। यात्रियों का मास्क पहनकर यात्रा करना अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा अगली खबर है, हिमाचल में 10 और कोरोना संक्रमित 8 मरीज ठीक हुए। तो आज का हमारा आपसे सवाल है, हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बसों को चलाने का जो फैसला लिया गया है, 1 जून से हिमाचल प्रदेश में बसें चलना शुरू हो जाएंगी। तो सरकार का ये फैसला सही है या गलत है? इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अगर आपको लगता है कि फैसला सही है तो आप यस लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है फैसला गलत है तो आप इसके लिए नो लिख सकते हैं। अगर आपका कोई और सुझाव है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में 10 और कोरोना संक्रमित 8 मरीज ठीक हुए। हिमाचल प्रदेश में कल 10 नए कोरोना संक्रमित के मामले सामने आए हैं। इनमें से 5 कांगड़ा जिले और 5 ही हमीरपुर जिले से हैं। और इसके अलावा कल 8 मरीज ठीक भी हुए हैं। इनमें से 4 कांगड़ा जिले के और 4 हमीरपुर जिले से हैं। हिमाचल में अब कुल आंकड़ा 291 पहुंच गया है। साथ ही एक्टिव केस 201 हैं और 85 लोग ठीक हुए हैं और 5 की मृत्यु हुई है। इसके अलावा अगली खबर है, हिमाचल के नए डीजीपी होंगे संजय कुंडू, मारडी की विदाई आज। तो हिमाचल के नए डीजीपी संजय कुंडू होंगे। आधिकारिक ऐलान नहीं है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डीजीपी पद के लिए उनके नाम पर मोहर लग गई है। वर्तमान डीजीपी SR मारडी के सेवानिवृत्त होने के बाद वो डीजीपी पद का कार्यभार संभालेंगे। इसके अलावा अगली बड़ी खबर है, पटवारी भर्ती मामला, सीबीआई ने हाईकोर्ट में दायर की रिपोर्ट, जानिए पूरा मामला। सीबीआई ने पटवारी परीक्षा में कथित धांधली की जांच रिपोर्ट सील्ड कवर में हाईकोर्ट के समक्ष दायर कर दी है। आपको बता दें, न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश चंद्रभूषण बारोवालिया की खंडपीठ ने इस मामले में निदेशक लैंड रिकॉर्ड द्वारा दायर शपथ पत्र के अवलोकन के पश्चात मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। न्यायालय ने पाया था कि परीक्षा में पूछे गए 100 प्रश्नों में से 43 प्रश्न पहले ली गई परीक्षाओं से लिए गए थे। कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के दौरान इस बात की संभावना जताई थी कि यह परीक्षा कुछ अधिकारियों के द्वारा अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए ली गई थी, जिसके चलते इस मामले
की आगामी जांच सीबीआई को सौंपी गई थी और अब मामले पर सुनवाई 1 जून को होगी। और इसके अलावा अगली खबर है, जयराम ने केंद्रीय मंत्री को लिखा पत्र, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय। सीएम जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार से चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर को केंद्रीय विश्वविद्यालय पालमपुर के रूप में परिवर्तन करने की मांग की है ताकि उत्तरी पश्चिमी हिमालय को इसका लाभ मिल सके। और इसके अलावा अगली बड़ी खबर है, सीएम जयराम से मिले शराब कारोबारी, ठेके नीलामी की कीमत आधी करने की आवाज बुलंद। प्रदेश भर के शराब से जुड़े कारोबारी कल सीएम कार्यालय पहुंचे। उन्होंने अपनी समस्याओं को सीएम जयराम ठाकुर के समक्ष रखा। कारोबारियों ने ठेके की नीलामी की कीमत को 50% कम करने की मांग उठाई है। अगर ठेकों की नीलामी की कीमत कम की जाती है तभी कारोबारी काम कर पाएंगे, नहीं तो ठेकों को बंद कर चाबियां एक्साइज विभाग को दे देंगे। साथ ही कारोबारियों ने यह भी चेताया कि अगर सरकार उनकी मांग को नहीं मानती है तो वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए विवश होंगे। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने सभी आए हुए लाइसेंस धारकों को आश्वासन दिया कि इस विषय पर एक्साइज विभाग से चर्चा होगी, उसके बाद ही कोई सही निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा अगली बड़ी खबर है, सैनिटाइजर घोटाला, सचिवालय R&I ब्रांच का सुपरिटेंडेंट सस्पेंड। सबसे पहले आपको बता दें, सचिवालय में महंगे सैनिटाइजर की बिक्री का मामला उजागर हुआ था। 12 मई को विजिलेंस ने एक सरकारी ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज किया था। 50 रुपए के सैनिटाइजर पर 130 रुपए की स्टैंप लगाने के लिए R&I ब्रांच के इस अधिकारी ने सरकारी ठेकेदार पर दबाव बनाया था। वहीं विजिलेंस ने 18 मई को सचिवालय के मुख्य गेट से सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले ली थी। फुटेज में पाया गया कि सुपरिटेंडेंट राजीव शर्मा और सरकारी ठेकेदार सरकारी गाड़ी में साथ आते हैं और साथ ही जाते हैं। तो सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड करने की पुष्टि सचिव SD दिवेश कुमार ने की है। इसके अलावा अगली खबर है, हिमाचल में बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान, गर्मी से निजात। हिमाचल में आज और रविवार को आंधी, ओलावृष्टि और भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कांगड़ा और चंबा के अधिकांश क्षेत्रों के लिए विशेष चेतावनी जारी की गई है। 1 जून से बारिश का दौर कम होने का पूर्वानुमान है। और इसके अलावा अगली खबर है, लॉकडाउन में फंसे 17 बराती संस्थागत क्वारंटाइन के बाद 71 दिन बाद पहुंचे घर। खबर है हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले से। हिमाचल के ऊना जिले के कुटलैड विस के क्षेत्र से दुल्हन लाने पश्चिम बंगाल गए बराती शुक्रवार यानी कल 71 दिन बाद वापस पहुंचे। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद 17 बरातियों को शुक्रवार को BMO बंगाणा डॉक्टर NK आंगरा ने घर भेजा। इसके अलावा अगली खबर है, PG प्रवेश परीक्षा के लिए 15 जून तक आवेदन कर सकेंगे विद्यार्थी। हिमाचल विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स में नए सत्र में प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब प्रदेश भर में PG कोर्स में प्रवेश लेने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 15 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और इससे पहले आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई की गई थी। और इसके अलावा अगली खबर है, रोहड़ू में युवक की पीट कर हत्या, एक आरोपी गिरफ्तार। शिमला जिले के उपमंडल रोहड़ू के तहत चुपाड़ी में युवकों ने मारपीट के दौरान एक युवक की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि युवकों में किसी बात को लेकर पहले नोकझोंक हुई जो मारपीट में बदल गई। इस दौरान एक युवक इतना घायल हो गया कि उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे गंभीर घायल को IGMC शिमला रेफर किया गया है। पुलिस के मुताबिक कल सुबह 3 युवक छुपाड़ी गांव के समीप देवगढ़ में आपस में झगड़ रहे थे। झगड़े के दौरान पिकअप में सवार होकर 2 युवक मौके से फरार हो गए, जबकि एक युवक घायल अवस्था में सड़क पर तड़पता रहा। गंभीर अवस्था में युवक को लोगों ने सिविल अस्पताल रोहड़ू पहुंचाया, लेकिन युवक की अस्पताल में लाने के कुछ देर बाद ही मौत हो गई। मृतक की पहचान चुपाड़ी गांव का निवासी पवन कुमार के रूप में हुई। घटना की सूचना मिलने पर DSP रोहड़ू सुनील नेगी और SHO पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल के साथ लगते क्षेत्रों और संभावित सड़कों की नाकेबंदी कर दी और आरोपियों की तलाश में जुट गई। दोस्तों, ये थी आज की हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी खबरें। डेली इसी तरह से खबरों के लिए आप इट्स कानिश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज इट्स कानिश में देख रहे हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं। आपको हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट खबरों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए
और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बसों को चलाने का जो निर्णय लिया गया है उससे आप कहां तक सहमत हैं। अगर आपको लगता है सरकार द्वारा सही निर्णय लिया गया है तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है निर्णय अभी गलत है, क्योंकि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में लगातार संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है तो ऐसे में बस सेवा अभी शुरू नहीं करनी चाहिए। तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में नो लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।